हम आज ये संगीत, ये गीत और ये भजन का प्रारूप आपके सामने लेकर के आए हैं, ये असल में हमारी तरफ से भगवान के लिए, भगवान राम के लिए समर्पण है। ये भगवान राम के लिए हमारी सेवा है और हम इसी एक सेवा की तरह देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया बंधु, हमारे सभी लोगों के द्वारा ये आवाज़ भारत और विश्व के अलग अलग कोने में पहुँचे। मंदाकिनी गोरा जी की ये आवाज़ जो भगवान राम के विश्वास और श्रद्धा के आधार पर बनी है, उस आवाज़ को सबके हृदय तक पहुँचाएं। और आज जो प्रोडक्शन है हमारा, आज उन कलाकारों के साथ आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से इसको चित्र में पेश किया गया। हमारे कलाकार आज आपके सामने मौजूद होंगे। वो शबरी भी आएंगे, वो राम भी आएंगे। करेंगे कि 2 शब्द राम के लिए, क्योंकि राम का तो वर्णन आपने बहुत किया है। आज इस गाने को सुनने के बाद आपके मुखारबिंद से सुनना चाहिए, तो गाना शुरू किया जाए। जय सिया राम, जय श्री जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। ये जो पिछला 3-4 मिनट था, वो एहसास करा रहा था कि 500 वर्षों के बाद भगवान वापस भवन में आ रहे हैं। और गाना समाप्त होते होते भगवान शंकर की भी आकृति उभरती है। तो हम सबको पूरा विश्वास है कि इन सारी परिस्थितियों में शिव जी से ज़्यादा खुश कौन होगा। और मैं मंदाकिनी जी को पहले भी सुना हूँ, एक बहुत ही सच्चा कलाकार मंदाकिनी जी के अंदर वास करता है। हमारे पूज्य गुरु जी कुमार स्वामी जी उपस्थित हुए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज की ये प्रस्तुति जय सिया राम शबरी मिलन, जिसके इसका म्यूजिक आपने किया है, कंपोजिशन आपने किया है और बहुत अच्छा है। इसमें भक्ति के साथ साथ एक वो उल्लास भाव भी है जो पूरा देश मना रहा है, पूरा संसार मना रहा है। तो मैं आपको, आपका शुभ नाम? जावेद हुसैन। जावेद हुसैन भाई ने जो काम किया है उनके लिए भी तालियां तो बजनी चाहिए। और नरेश जी ने वीडियो किया है, और वास्तव में वीडियो आजकल वीडियो भी कॉपीराइट है। आप सबको शायद मीडिया के थ्रू ये बातें कि अब तो IPRS ये सिर्फ गीत लिखने पे या कोई गाना बनाने पे ही नहीं है, अब तो पिक्चर का भी, विजुअलाइजेशन का भी कॉपीराइट है। तो धीरे धीरे अच्छा ही हो रहा है कि पहले तो किसी का वीडियो उठा के कोई भी लगा देता था, लेकिन अब एक बार जिसने वीडियो बनाया उसको कोई दूसरा प्रयोग करता है तो उसको पे करना पड़ेगा। ये नई चीजें आई हैं और ऐसे में क्या क्रिएटिविटी आएगी। तो इस नाते भी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उससे सीता जी प्रणाम में बिटिया समझ के आपको आशीर्वाद दे दिया, प्रणाम में बातें। अच्छा, तो ये आपसे बहुत आगे निकलेगी। और वो जो थॉट था, जैसे आपने माता शबरी से और फिर ट्रांस में गए हैं आप सीता जी पर, शायद वो राम जी का एंगल है, और जो भी होगा इसमें बहुत सारी चीजें समझने और समझाने वाली हैं। और मैं तो बहुत ध्यान से देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि कंपोजिशन कैसी है, बहुत अच्छा, उसके लिए म्यूजिक कैसा कैसा दिया गया, क्योंकि कई शब्द तो बहुत पुराने हैं, तो उसके बाद भी नवीनता ला देना
ये बहुत बड़ी कला है और मंदाकिनी जी आपने किया है, आपकी टीम ने किया है। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उसमें कुछ बातें और हमको जो कास्टिंग भी आपने किया ना, जो राम बने, जो सीता जी बनी, तो भाव आ रहा था। वरना बहुत अच्छा गाना है, कास्टिंग खराब कर सकता है। तो उसके लिए भी बहुत नंबर जाते हैं, जो भी डायरेक्टर हो इसके, जिन्होंने बनाया हो, उनको भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बनाने के लिए। और आप गाते तो अच्छा हो ही, आपके स्वर में आप जब भी, मैंने कुछ और भी गाने, एक बार तो आपने शिव जी का गाना भी तैयार किया जो हम लोग नहीं कर पाए, तो आजकल हम दूसरा गाना गाने लगते हैं सर। तो भी मैं मंदाकिनी जी आपका बहुत एक अच्छा श्रोता हूँ, पीछे भी जो आपने गाने दिए हैं, और आप लगातार कुछ न कुछ कर रही हो, एक नए नए प्रयोग कर रहे हो, ये भी एक प्रयोग है। और चूंकि इस समय तो इतने प्रयोग हो रहे हैं हर दिन। अभी मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि हमारे राम जी के भजन का शूट है और वो 5 बजे से आपने टाइम दे दिया, तो मैं फिर अब करूँ क्या, क्योंकि हमें जाना है यहाँ से दूर, करीब वो हमारे जो पल्ला बख्तावर गांव की तरफ है, वहाँ सेट लगा है। और फिर भी मैं सोचा नहीं, आज आपको मैं शुभकामना दे के ही जाऊंगा। तो अभी तो और भी हमारे बहुत, देखो हमारे गुरु जी भी आ गए हैं, पूज्य कुमार स्वामी जी, और यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं वो बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं वो लोग। तो वो सारी बातें आएंगी, लेकिन हमने तो गाना देख लिया, और हम इस गाने को आपको प्रमोट भी करेंगे अपने सारे जितने सोशल मीडिया के होंगे, और दुनिया को बोलेंगे कि हमें सिर्फ 22 तारीख को भगवान राम का मंदिर पुनः बन के तैयार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी उसका, उनके शुभ हाथों से शुभ उद्घाटन होगा उस मंदिर का। तो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिया जलाना, ये भी एक दिया है, ये भी एक दिया है जो न जाने कितने विचारों को प्रकाशित करेगा। और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ मंदाकिनी जी। आपका ये जय सिया राम शबरी मिलन बहुत सफल हो, लोग सुनिए, सभी लोग। मैं यहाँ अपने मीडिया के सभी साथी, मैं इतना मीडिया तो किसी गाने के रिलीज में आज पहली बार देख रहा हूँ। बट ये भी अपनी एक तैयारी है, क्यों न हो। सारी दुनिया भगवान राम के आने की अलग अलग ढंग से स्वागत कर रहा है, तो ये भी एक स्वागत है। और मैं आपको, आपकी टीम को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं इतना जितना बात बोला हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि गाना तो हमारा भी आ रहा है, गाना हमारे भी आए हैं, और उसके बाद भी इस गीत में, इस विजुअलाइजेशन में, इस कहानी में बहुत सारी नई बातें। आरएसएस के स्टार विचारक और सभी लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में शब्दों में क्या व्यक्त करें। डॉक्टर इंद्रेश जी मौजूद हैं, आपकी जोरदार तालियां हमें चाहिए। आज भगवान राम के इस आशीर्वाद पर हमें ये पावन सानिध्य सभी संतों, सभी स्टार, सभी कृपाजनों का मिल रहा है।
सभी को बहुत बहुत ज़्यादा प्रणाम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस भजन को जो मैंने दिल से और रूह से बनाने की कोशिश की और आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ पे आज इस खुशी में शामिल हैं, इससे खुशी की बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और इसके लिए मैं ये जो भजन है जय सिया राम, मैं भगवान राम के चरण में अर्पित करना चाहती हूँ। और ये हमारे एक सीरीज़ है, जो ये पूरी सीरीज़ आप सभी की कृपा से, राम जी की कृपा से मैं और भी सीरीज़ बनाना चाहूँगी। और इसको बनाने के लिए जय सिया राम, एक तो भगवान राम जी के मंदिर, अभी इसी खुशी में भी हम इस भजन को बनाए हैं कि राम जी अपने घर आए हैं 500 साल के बाद। हम सभी लोग वेट कर रहे हैं कि वो दिन कब आए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो मंदिर ओपनिंग होने जा रहे हैं, एक अद्भुत जो नहीं हुआ था। कहाँ आज हमारे राम इतने साल से बनवासी, आज तक बनवास में ही मतलब टाइम बिता रहे हैं, आज अभी आ रहे हैं बस अपने घर में बैठने के लिए, और वो पल कब आए उस चीज़ के लिए बस वेट कर रहे हैं। और उसी खुशी में ये जय सिया राम भजन उनके चरण में अर्पित है। इस भजन को बनाने के लिए मुझे शायद भगवान राम जी ने हिम्मत दिया, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग एक जंगल में चले गए, रविंदर जी के फार्म हाउस में हम लोग गए, और बहुत खूबसूरत उनका ये फार्म हाउस, बट फार्म हाउस तो फार्म हाउस, लेकिन ये एकदम जंगल में। और हम लोगों ने हरियाणा पुलिस का भी हेल्प लिया, और सभी के मदद के कारण इस भजन को बनाने के लिए हम लोग सक्षम रहे। पूरी रात सुबह तक भगवान राम लक्ष्मण मतलब खाली बदन में, इतनी ठंड में मुझे ये अच्छा लगा कि मैं जैसा चाहती थी कि वैसे ही एक एक करके होते गए। ये बहुत धूम मचाए इस राम भजन को। आप सभी लोग बहुत 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 प्यार दीजिए। और राम मंदिर पे भी मैंने भजन बनाया है, वो भी अभी 10-15 दिन में वो भी आने वाले हैं। मंदिर को लेके भी कुछ भजन बनाया गया है। सो यही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप सभी के मुझे आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे भजन बनाते रहूँ, कुछ अच्छा अच्छा काम करते जाऊँ, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ अच्छा डिफरेंट कुछ काम कर पाऊँ। यही मैं अपने दिल में यही मैं चाहती हूँ और हमेशा से यही चाहूँगी। और मेरे पूरे टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस सिद्धांत का रचनाकार है जिसमें से राम राज्य का जन्म हुआ है। ऐसे कई प्रसंगों में छोटा सा और सुना देता हूँ। वहीं विद्वानों ने सृष्टि से पूछा, आप अहिल्या के आश्रम क्यों गए? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसलिए गया था भारत के अंदर सृष्टि को एक सिद्धांत देना था कि नारी के प्रति सोचने का आचरण कौन सा होना चाहिए। तो भारत ने दुनिया को कहा था, ये ना आंटी है, ना ये मैडम है, ना ये औरत है, ना ये नारी है। भारत ने नारी को 3 ही रिश्ते दिए थे दुनिया के अंदर। एक वो बेटी है, दूसरा वो बहन है, तीसरा वो माँ है, किसी एक के लिए वो पत्नी है। इसके अतिरिक्त कोई रिश्ता नहीं। ये श्रेष्ठतम रिश्ता है, इसको ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता माना जाता है। तो इसलिए मैं वहाँ गया था, एक भयानक प्रश्न खड़ा हो गया। गौतम ऋषि जो वैज्ञानिक भी थे और विद्वान भी थे, उनको अपने विज्ञान का और ज्ञान का इतना अहंकार हो गया था, उन्होंने ये वेरिफिकेशन ही नहीं की कि सत्य क्या है। वो एक तो कहते रहे कि सत्य को जानो, सत्य को मानो, उसको पहचानो, पर स्वयं सत्य को जानने से इनकार कर दिया और उस अबला पर जो निर्दोष थी उसको श्रापित कर दिया। तो मुझे कहना था, इतना भी बड़ा वैज्ञानिक होगा, इतना भी बड़ा विद्वान होगा, अगर आचरण उसका सही नहीं है तो उसका भी अपराध क्षमा नहीं हो सकता, उसको भी दंड मिलना चाहिए। दूसरा इंद्र था, जो सत्ता पर बैठा था, उससे ज़्यादा सत्ता में शक्तिशाली कोई नहीं। ऐश्वर्य के अंदर अद्वितीय था। हम करोड़पति कहें, खरबपति कहें, खरबपति कहें, क्या क्या कहेंगे। इसलिए वो ऐश्वर्य का भी राजा था, धन का भी राजा था और सत्ता का भी राजा था। परंतु उसने नारी के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसका अहंकार टूटना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि सत्ता हो सकती है तेरे पास,
तू बहुत ताकतवर हो, पर नारी का सम्मान करना तेरा कार्य है, ना कि नारी की इज्जत लूटना तेरा कार्य। इसलिए मुझे सृष्टि के उन लोगों को भी सबक देना था जो ज्ञान में और विज्ञान में अद्वितीय थे, जो और सत्ता में सबसे अद्वितीय थे, जो ऐश्वर्य के पति थे, जिनके पास सृष्टि का जो चाहिए वो सब था, पर वो ये ना समझ लें कि वो चरित्र से परे, और इसलिए चरित्र की श्रेष्ठता ये हर एक में रहेगी। इसलिए गौतम हो चाहे इंद्र हो, उनको भी शिक्षा मिले कि नारी का सम्मान ही चरित्र है, नारी का अपमान दुष्चरित्र है, इसलिए तुम भी पाप के भागीदारी हो। ये बड़ा सुंदर रामायण को एक नए ढंग से परिभाषित करने के लोगों ने प्रयत्न किए हैं। उसी को मैं पढ़ रहा था तो उसके 2 प्रसंग मैंने सुनाए। तो इसलिए अभी यहाँ पर जो हुआ, इसमें से उस समय मैंने अपील की थी, जिस विवाद को हमने टेलीविजन पर खूब देख लिया होगा। मैंने सब धर्मों को, सारी सभ्यताओं को और सब जातियों को, सब दलों को, सब भाषाओं को, सब परंपराओं को अपील की थी, राम खुदा है, खुदा राम, राम ईश्वर है, ईश्वर राम, राम गॉड है, गॉड राम है, अल्लाह राम है, राम अल्लाह है, राम वाहेगुरु है, वाहेगुरु ही राम है। उन्होंने ये नाम दिए, हमने उसको एक राम और कृष्ण भी नाम दिया। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, छोटा बड़ा कोई नहीं। इसलिए कौन सा तन है जिसमें राम नहीं, कौन सा जन है जिसमें राम नहीं। राम सबके हैं, राम सब में है। बता दो जो बिना राम के। तो किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, एक ही उत्तर है कि स्वीकार कर लो या झगड़ा कर लो। कुछ झगड़े में चलते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि 11 साढ़े 11 बजे क्या सारा विश्व एक साथ एक स्वर के अंदर 11 मन के, यानी 11 बार श्री राम जय जय राम उच्चारण कर सकता है। और सारी ऑडियंस ने तालियां दी। 90% मुसलमान थे इस आकाशवाणी के सभागार के अंदर। बाहर भी ठूस कर भरा था, अंदर भी ठूस कर भरा था। और इसलिए मैंने कहा, क्या राम जपने से किसी की आइडेंटिटी को खतरा हो सकता है? क्या राम का दृश्य देखने से हो सकता है? भारत में और विश्व में तो जितने भी मूर्तियों के कला के क्षेत्र के लोग हैं और नृत्य के कला के लोग हैं, संगीत के कला के लोग हैं, उनमें तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख मुसलमान हैं। आज तो उनकी आइडेंटिटी को कुछ नहीं होता। इसलिए जो आइडेंटिटी इन डेंजर कहते हैं, उन्होंने असत्य नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने गलत और अपराधपूर्ण नहीं बोलना चाहिए। इसलिए एक बार दुनिया अपने अपने धर्म पर चले, दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करे, बल्कि सब धर्मों का सम्मान करे। हो सकता है तो भागीदार बने। ऐसा विश्व बनाएंगे तो जो युद्ध मुक्त भी होगा, दंगा मुक्त भी होगा, प्रदूषण मुक्त भी होगा, छुआछूत मुक्त भी होगा, जेंडर शोषण से मुक्त भी होगा। आज जरूरत है इस अवसर का लाभ उठाकर एक नया विश्व, एक नया भारत, उसको हम जन्म दें। जब ये सब लोग बुलाने के लिए मुझे आए थे, मैंने कहा चलिए एक अवसर आएगा तो अपनी 2 बात आपसे शेयर करूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। कला में अद्वितीय चरित्र हैं और इसलिए हमने तो उस चरित्र को प्रणाम किया जो राम जैसा दिखता हो, राम नहीं। और उन सबको प्रणाम करते हुए मैं आयोजकों को बहुत 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 बधाई दूंगा और बहन को, बिटिया को कहूँगा कि तुम्हारी कला अद्वितीय है, ये और परखती रहे और सुंदर हो। 5 सेकंड मुस्कुराने से फोटो खूबसूरत हो जाती है, जिंदगी भर मुस्कुरा तो जिंदगी कितनी हसीन हो सकती है। बेहतर जिंदगी नहीं जियो, बेहतरीन जियो। बेहतर होता है गुड से बेटर तक, बेहतरीन होता है गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, बेस्ट से दी बेस्ट की ओर जाना। तो सब बेहतरीन जिंदगी जिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैंने यही सारी सभा देखकर तुरंत सूचना भेजी
प्रकाशक के पास, मैंने कहा पुस्तकें भेज दो, तो सप्रेम भेंट में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक शांति विरासत सन 1998 से लेकर 2023 तक जो मुस्लिम डायलॉग के लोगों से डायलॉग हो रहे, इसके कथा कहानी और किस्से इसके अंदर है। कश्मीर घाट में पहला डायलॉग हुआ था मंदिर पर और इंटेलिजेंस और 370 पर, वहाँ के मुसलमानों ने समर्थन दिया, वहाँ से ये आगे इसलिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नए दृष्टिकोण, इस्लाम से राम कैसे हैं, आपको अफ्रीकन कंट्री से राम कैसे हैं, इसके भी कुछ झलकियाँ इस पुस्तक के अंदर आपको मिलेंगी। तो मैं इन सबको सप्रेम भेंट करता हूँ और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल राम लला की जय। तो सूचना कर देता हूँ, 84 सेकंड का एपिसोड है उस दिन जो मूल पूजा का है, उसमें ये पूजा शुरू होनी है और फिर ये कंटिन्यू करता जाएगा, फिर खंडन नहीं है, इसलिए लंबा समय पूजा चलेगा। और उस 84 में पहला है मुँह उनके पर्दा हटना, दूसरा उसके बाद आएगा उनका स्नान होना, तीसरा आएगा उनका श्रृंगार होना हल्का सा, और चौथा आएगा उनको सुरमा डालना। तो टेलीविजन पर तो सब देख सकेंगे, प्रत्यक्ष रहने वाले भी वहाँ देख नहीं सकेंगे क्योंकि वो दूरी इतनी होगी कि नहीं दिखेगा। तो मैंने कल एक जगह पर अपील की अपनी बहनों से, बेटियों से, माताओं से, पुरुषों भी साथ दें उसमें। उस समय उस मुहूर्त में आपके अपने घर में, मंदिर में, रास्ते में, दाएं बाएं जो भी रामलला की मूर्ति हो, आप भी उसमें सुरमा डालिए और माँ का हक प्रदान करिए, माँ का अधिकार दिखाइए कि हर एक ने अपने लल्ला को डाल एक उस क्षण को जिया है। और इस क्षण को जीते समय मुझे विदेशी पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था कि भारत की औरत में, नारी में और दुनिया की नारी में फर्क क्या है। मैंने कहा केवल भारत की नारी है जिसको भगवान ने ये अधिकार दिया है, तू मेरे कान भी खींच सकती है, ओखली से रस्सी से बांध भी सकती है। बाकी दुनिया की कोई नारी अपने किसी देवदूत की और किसी नबी पैगंबर की, किसी देवता को छेड़ भी नहीं सकती। केवल भारत की नारी को ये हिम्मत दी है भगवान ने, तू चाहे तो भगवान जी के कान भी पकड़ सकती है, मुर्गा भी बना सकती है, डंडी लेकर पीछे पीछे भी जा सकती है, ओखली से बांध भी सकती है। भारत में जन्म लेकर नारी का यह सर्वाधिक श्रेष्ठ अधिकार ये भारत की नारी का वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद रहता है। ये भगवान राम का ही प्रताप है, भगवान राम का ही आशीर्वाद है, सम्मान है। राम के प्रति हमारा ये छोटा सा प्रकरण आपके सामने